श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हरियाली तीज पर सभी सुहागिन महिलाएं यह 3 काम जरूर करें, पति हो जाएगा धनवान। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे छोटी या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्यवती के लिए और कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, साथ ही शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, हरियाली तीज का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखना, आधा अधूरा ना छोड़ें। पूरा देखने पर ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज की। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। प्रकृति भी सावन आने के साथ साथ हरियाली तीज का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चर्चा, बादलों का गरजना, रिमझिम बारिश का होना, चारों तरफ प्रकृति भरी भरी दिखाई देती है। इसलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सुहागन महिला इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपनी शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और माँ पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किए थे। इस कड़ी तपस्या और 108 में जन्मों के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। कहा जाता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत का बहुत ही विशेष बड़ा महत्व है। ये व्रत इसलिए खास होता है क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए यह व्रत रखा था। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, गहने, मेहंदी, मिठाइयाँ आदि वस्तुएं ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी और हरी साड़ियाँ और हरा श्रृंगार करना, साथ ही झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जाने इससे पहले हरियाली तीज की पूजा विधि, व्रत के नियम समझ लेते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए यदि आप यह व्रत रख रही हैं तो ध्यान रखें कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक पानी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। साथ ही स्वयं की भी पूजा के समय नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार जैसे मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, आभूषण आदि जरूर धारण करें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद न करें। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है
और सुहागिन महिलाएं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय आप काली, नीली, भूरी या सफ़ेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र ना पहने। और बात करें व्रत की विधि की, तो दोस्तों इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला उपवास धारण कर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। फिर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाते हैं और एक लकड़ी के पटिये या चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी, शिव जी और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल आदि अर्पित करें। इस दिन माता पार्वती को पूजा के समय सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए और शंकर जी को भी वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फल, खीर, मिठाई और अन्य भोग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और कथा सुनते समय मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करके विधिवत पूजा करें। दोस्तों हरियाली तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो इस दिन शिव पार्वती जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें। दोस्तों इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला व ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और वस्त्र दान करें। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सभी व्रत का पारण करें। पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। मौसम के अनुसार जो फल हैं जैसे केला, आम, जामुन, संतरा आदि फल से आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। व्रत में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्याज, लहसुन से बना भोजन भी व्रत में खाना मांस खाने के बराबर है। लहसुन, प्याज की चीज़ों से परहेज करना है और हरी सब्जी, बैगन व्रत में खाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2025 की रात 10:42 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात 10:42 को हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। दोस्तों राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा था कि जो भी कुमारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। तो हरियाली तीज के दिन व्रत का विशेष महत्व है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। यह व्रत मुख्यतः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत ब्रज, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन महीने में पहले वाला दूसरा ऐसा त्यौहार है जो सावन के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली व्रत होता है। अगर कोई सुहागन महिलाएं या फिर कोई कुंवारी कन्या सावन सोमवार के व्रत नहीं रख सकती हैं, तो वह हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से सावन सोमवार के सभी व्रत रखने के बराबर सभी व्रत का फल एक साथ मिल जाता है, क्योंकि यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घायु की कल्पना करते हुए यह व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जी की तरह सर्वगुण संपन्न योग वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत मन, वचन और पवित्रता का एक ऐसा व्रत है जो किसी माता पार्वती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए रखा था।
इसलिए आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस व्रत को दिखावे के तौर पर या समाज के में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये व्रत भगवान द्वारा स्वयं रखा गया था। यह अवसर आपको साल में एक बार ही मिलता है। यह एक ऐसी तीज है जिसे हरियाली तीज कहते हैं। ये एक शुभ योग के साथ आई है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग का निर्माण हो रहा है। जितना पुण्य सावन के सोमवार व्रत रखने से मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य आपको हरियाली तीज का एक व्रत रखने के प्राप्त हो जाएगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, और इसका चमत्कार तो आप इस व्रत को रखेंगे तो ही आपको स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा। तो सभी माताओं बहनों को इस व्रत रखने के लाभ ही लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस व्रत से हमें क्या सीख मिलती है, हरियाली तीज हमें यह क्या सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण समय और परिस्थिति के बावजूद कभी निष्फल नहीं जाता। पार्वती जी की तरह अगर तब श्रद्धा और विश्वास रखा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो इस व्रत को सभी माता बहनों से सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता पार्वती भगवान शिव के लिए रखना है। तभी आपको योग्य उच्च गुणवत्ता वाला वर तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।